Good morning, student. Today we will do worksheet 6 for subject mathematics for class 7th for date 13/10/2020 made by Directorate of Education GNCT of Delhi. Topic is lines and angle. Let us recall point. What is point? Point has no size, only position. पॉइंट की कोई साइज नहीं होती, सिर्फ पोजीशन होता है, इसलिए पॉइंट ऐसे करके इसकी नेमिंग हम कर देते हैं. सेकेंड है लाइन. लाइन हैज़ नो फिक्स मेजरमेंट. इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता बिकॉज इट कैन बी एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर बोथ. दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ लाइन एक्स वाई, और इसको ऐसे इसके ऊपर लाइन का साइन लगा देंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन है. इसको हम ऐसे भी स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंडिंग पॉइंट. मतलब क्या है, एक लाइन का एक पार्ट है. हमने एक लाइन का एग्जांपल लिया, इसमें से एक हमने सेगमेंट ले लिया ए बी. तो जो ए बी है, ये ए बी यहाँ दे रखा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी लिखकर और लाइन सेगमेंट का जो साइन है ये लगा देंगे तो ये लाइन हो जाएगा. नेक्स्ट है रेज. ए रेज इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अदर एंड इज एक्सटेंडिंग इनफिनिटली. मतलब मीनिंग इसका ये हुआ कि एक पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट ओ है और जो दूसरा एंड है उसको इनफिनिटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इनिशियल पॉइंट ओ है और पी और एरो का साइन लगा देंगे. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेज. नेक्स्ट है हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू ए पॉइंट. एक पॉइंट से कितने रेज पास हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट रेज पासिस थ्रू ए पॉइंट. ऑल दीज आर रेज. एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज पासिस होंगे. ये आपका हो गया. नेक्स्ट है एंगल. एन एंगल इज ए फिगर formed by two rays are called arm of rays. यानी एंगल क्या है? एक ऐसा फिगर है जो टू रेज से बनता है, रेज ओ पी एंड रेज ओ क्यू. इसको हम आर्म कहते हैं. ये हमारा एंगल है. इसका रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से कर सकते हैं. इसको एंगल ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ पी. कैन ए स्ट्रेट लाइन बी एंगल? इसका आंसर होगा यस. यस, स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल बिकॉज स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है. 180 डिग्री. Now the next topic, complementary angle, supplementary angle. Complementary angle क्या होगा? Sum of measure of two angle is 90 डिग्री. मीन्स ये दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 डिग्री आएगा तो सप्लीमेंट्री. एग्जांपल लेते हैं 40 डिग्री एंड 50 डिग्री. इनको सम करोगे, इसका सम आएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 110 डिग्री एंड 70 डिग्री. ये दो एंगल है, इन दोनों का सम करेंगे तो 180 आएगा, तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एडजेसेंट एंगल. एन एंगल बिसाइड ईच अदर. मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट एंगल. एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या कंडीशन है? कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स. देखो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉमन आर्म ओ आर एंड ओ इज द कॉमन वर्टेक्स, एंड दीज टू ओ पी एंड ओ क्यू आर नॉन कॉमन आर्म. तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है. एक तो कॉमन आर्म एंड कॉमन
वर्टेक्स। तो कॉमन आर्म जो हमारा है वो OR है, कॉमन वर्टेक्स O, और नॉन कॉमन जो है वो OP एंड OQ। In this way, angle POR and ROQ are pair of adjacent angle POR and OQR. Now linear pair. A linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common arm are opposite arms. ये भी एक adjacent angle की तरह होता है, बस कंडीशन यही है कि जो नॉन कॉमन आर्म होते हैं ये OP एंड OQ ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंड जो कॉमन आर्म होता है वो एज इट इज रहता है। लेट अस प्रैक्टिस। ये 3 क्वेश्चन है, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई एंगल एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल। डू द नेमिंग ऑफ एंगल ऑफ योर चॉइस। मतलब ये हुआ कि एंगल को आइडेंटिफाई करो और सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो। तो मैंने इस पॉइंट को A माना है, ये B है, ये C है। नेमिंग करनी है मेरे को ABC, एंगल ABC। और दूसरा जो इसकी नेमिंग, जो दूसरा एंगल है 130 डिग्री का, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी PQR, एंगल PQR। ठीक है स्टूडेंट्स। और द नेक्स्ट वन इज, इसकी नेमिंग मैंने MON और R करी है। तो एंगल की नेमिंग कैसे होगी, एंगल MOR, और सेकेंड एंगल है NOR, एंगल NOR। नेक्स्ट वन, इसकी नेमिंग हमने करी है DOF एंड E। तो हमारा फर्स्ट एंगल DOE, एंगल DOE। सेकेंड एंगल FOE, एंगल FOE। थर्ड वन इज एंगल DOF। नेक्स्ट है पॉइंट्स की नेमिंग XOZY करी है, और एंगल की नेमिंग क्या होगी, एंगल XOY, एंगल XOY। सेकेंड वन इज एंगल ZOY, और ये थर्ड है एंगल XOZ। XO ये Y है, Y नहीं आएगा, Z आएगा, XOZ, एंगल XOZ। Now second question, is angle 1 adjacent to angle 2 in figure? No, because it has no common vertex. देखो प्यारे स्टूडेंट्स कि ये जो वर्टेक्स है ये कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन आर्म तो है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। नाउ थर्ड, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट। यानी डेली लाइफ से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल देने हैं एंगल्स के। तो मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भी 3 आप लिख लेना। सीजर्स, an edge of ruler, an edge of table, set square, cycle spokes, arrowhead, wheel, etc. लास्ट है COVID-19 appropriate behavior message. Keep maintain physical distance of 6 feet or 2 yards. COVID-19 क्या है, कोरोना है, ठीक है। इसमें आपको एक सजेशन दे रखा है, सलाह दे रखी है, एडवाइस दे रखा है कि आप क्या है 6 फीट या 2 यार्ड का डिस्टेंस बना के रखें किसी भी पर्सन और अपने बीच में। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वर्कशीट 6 इंग्लिश मीडियम फॉर 7th क्लास हैज़ बीन कंप्लीटेड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।